बैक टू माय चैनल। ये है हमारा लेसन नंबर 2, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन योर लोकेलिटी चैप्टर का। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कुछ ब्रीफ में पढ़े थे। आज हम इन्हीं एक्टिविटीज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग विद प्राइमरी एक्टिविटीज। So primary activities are directly related to the extraction and utilization of natural resources. मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि प्राइमरी एक्टिविटीज जो होते हैं वो हमारे बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी काम आपके नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, जैसे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग नहीं, हार्वेस्टिंग तो एग्रीकल्चर के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर हम एग्जांपल्स दे सकते हैं, एग्रीकल्चर, फिर फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये सारे जो एक्टिविटीज है बेसिकली हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली लिंक्ड है। जो भी हमें इन एक्टिविटीज से हम जो भी काम करते हैं, जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, उसमें डायरेक्टली हम नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्टेड है। बी इट ग्रोइंग क्रॉप्स और हार्वेस्टिंग फिश एंड अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। माइनिंग में इंक्लूड होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मेटल्स। और फॉरेस्ट्री में जो भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं लाइक हनी, ये कंजर्वेशन पर्पस के लिए यूज होता है ताकि हमें वाइल्ड लाइफ और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल सकें। इसको पढ़ते हैं। दे फॉर्म द बेसिस ऑफ द इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन। सो बेसिकली हमारा जो आगे के एक्टिविटीज है वो सारे डिपेंडेंट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज पर। दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी। अगर प्राइमरी एक्टिविटी नहीं रहा तो मतलब अगर प्राइमरी एक्टिविटीज नहीं होते तो क्या होगा कि हमारा जो सेकेंडरी एक्टिविटी जिधर हमें रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिलेगा। सेकेंडरी एक्टिविटी कोई फिनिश प्रोडक्ट बना नहीं पाएगा। टर्शरी एक्टिविटी जो कॉम्प्लीमेंट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को वो कर नहीं पाएगा। तो इवेंचुअली क्वार्टनरी एक्टिविटीज जो उससे भी ऊपर आता है, जो सारे फुलफिलिंग नीड्स के बाद किया जाता है, वो तो होगा ही नहीं। इसलिए प्राइमरी एक्टिविटी एक बेसिस फॉर्म करता है बाकी सारे एक्टिविटीज के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो पहला एक्टिविटी पढ़ेंगे जो कि है एग्रीकल्चर। दिस इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक फॉर फूड, फाइबर एंड अदर प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि हम वीट ग्रो करते हैं, तो जो वीट ग्रो करते हैं उसको हार्वेस्ट करते हैं, वो एग्जांपल हो गया। वो एक एग्रीकल्चर के अंदर आता है। ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फिर इंडिगो प्लांटेशन और कॉटन प्लांटेशन, ये सारे हमारे एग्जांपल्स हो गए एग्रीकल्चर के जो प्राइमरी एक्टिविटी है। नेक्स्ट है हमारे पास फिशिंग। So this includes harvesting fish and other aquatic organisms for water bodies. Simply जो फिशिंग करते हैं और जो फिश बेसिकली हार्वेस्टिंग अलग से हार्वेस्टिंग भी होता है फिशेस का। स्मॉल एक मतलब स्मॉल जगह को लेकर वो लोग उस टेम्परेचर को मेंटेन करके फिशेस को एक परफेक्ट टेम्परेचर और कंडीशंस देकर उसे और मल्टीप्लाई करते हैं। एंड इसीलिए इधर हार्वेस्टिंग फिश भी लिखा हुआ है। एंड अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स डेफिनेटली हो ही सकता है। माइनिंग का बात करें तो दिस इंक्लूड्स एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स, मेटल्स एंड अदर जियोलॉजिकल मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ। सो माइनिंग इज डेफिनेटली रिलेटेड टू ऑल द अंडरग्राउंड मिनरल्स एंड मेटल्स। एंड फॉर एग्जांपल कोल का जो एक्सट्रैक्शन हो गया, डायमंड का, गोल्ड का, ये सारे माइनिंग के अंदर आ जाते हैं। फिर है फॉरेस्ट्री। This includes managing forests for timber, paper production and conservation purposes. So इधर लिखा है जैसे टिम्बर के लिए यूज हो जाता है, पेपर प्रोडक्शन के लिए, कंजर्वेशन पर्पसेस मींस इसमें हम जैसे एनिमल्स हो गए उनको कंजर्व करना, पर्टिकुलर ट्री के स्पीशीज को कंजर्व करना जिससे हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई कर सके और हम अपने यूजेज रॉ मटेरियल्स का नीड को सेटिस्फाई कर पाए। ये जो भी एक्टिविटीज है सारे लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज हैं और इसीलिए ये हमें ऑफनली हमें ये
रूरल एरियाज में मिलता है, जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज का अबंडेंस है। सिटीज और टाउन्स में आपको नेचुरल रिसोर्सेज थोड़े कम दिखेंगे, बट व्हेन यू टॉक अबाउट रूरल एरियाज तो द नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारा होता है, और यूजुअली लेबर इंटेंसिव वर्क है, इसीलिए उधर पाया जाता है, क्योंकि उधर के जो लोग हैं वो इसी एक्टिविटीज में यूजुअली इन्वॉल्व रहते हैं, तो जो लेबर का रिक्वायरमेंट है वो भी मिल जाता है, एंड इसीलिए ये सारे फैक्टर्स रूरल एरियाज में पॉइंट आउट करते हैं और इधर ही होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है सेकेंडरी एक्टिविटीज। Secondary activities focus on transforming raw materials into finished goods. This stage adds value to the raw materials and includes manufacturing, construction, food processing, right? So basically, जो secondary activities है, वो raw materials को finished products में process करके देता है। तो ये प्रोसेस जो होता है, जो प्रोसेसिंग चलता है रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में ले जाने के लिए, तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं, और कुछ स्टेजेस का बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और फूड प्रोसेसिंग। इसको डिटेल में देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग गुड्स इन फैक्ट्री सच एज कार्स, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी। सो जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हुआ, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स ऑलरेडी गिवन है, कार्स, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स, एंड मशीनरी लाइक कोई भी मशीन हो गए, जैसे ओवन, स्टव, गैस स्टव, चिमनी, ये सारे एग्जांपल्स हो गए मैन्युफैक्चरिंग के। फिर कंस्ट्रक्शन में आता है बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज हाउसेस, रोड्स, ब्रिजेस एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स का। फूड प्रोसेसिंग में आता है कन्वर्टिंग रॉ फूड मटेरियल्स इनटू कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सच एज टर्निंग व्हीट इनटू ब्रेड और मिल्क इनटू चीज। इस पे दूसरे एग्जांपल्स भी होते हैं, मीट इनटू बिस्किट कर दिया। तो ये सारे फूड प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स को हमें एक फिनिश प्रोडक्ट में ले जाना, जैसे अलग अलग, इधर एक ही चीज को उन्होंने ये डाला, जैसे वीट, ब्रेड मेकिंग में वीट भी रिक्वायर्ड होता है, मिल्क भी रिक्वायर्ड होता है नॉल, बट जनरली वीट को मेंटेन फोकस में लाते हैं। हम मैदा से केक भी बनाते हैं, तो ये भी एक फूड प्रोसेसिंग हुआ। अब इधर लिखा है सेकेंडरी एक्टिविटीज यूजुअली टेक प्लेस इन इंडस्ट्रियल एरियाज एंड रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। सो जो भी सेकेंडरी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड वर्क है, वो हमारा इंडस्ट्रियल एरियाज में होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज में होते हैं, एंड साथ ही साथ इनको फंक्शन करने के लिए इनको कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होता है, पैसा भी जरूरत होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी भी चाहिए, क्योंकि बल्क अमाउंट में चीजें बनती है, और उसमें जो जो रॉ मटेरियल से एक नहीं, ज्यादा रॉ मटेरियल, अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे बिस्किट बनाने के लिए आपको दूध, शुगर, व्हीट और भी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो उसको सब कुछ को अलग, उनका फर्स्ट ऑफ ऑल अलग अलग प्रोसेसिंग होगा खुद का, फिर उसको मिक्सिंग करना, बेकिंग करना, इसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और मशीनरी चाहिए। और इसी के वजह से हम इसी टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। Industries can be classified on the basis of amount of capital invested, number of people employed, and the volume of production. मतलब जो सेकेंडरी एक्टिविटीज है, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज है, उसमें हम इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, और इसीलिए हमारा इसके अंदर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आता है। अब ये टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज कैसे हम सैग्रीगेट करते हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं। इट इज डिपेंडेंट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना मनी लगाया गया है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को खोलने में, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, और साथ ही साथ कितना प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। थोड़ा बन रहा है, जैसे 100 200 चीजें बन रहे हैं, या करोड़ों चीजें बन रहे हैं, उसके बेसिस पर भी हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं, वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड। तो इन्हीं तीन कैटेगरीज के ऊपर हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड करते हैं, और ये डिविजन कुछ इस तरह होता है। हमारा जो इंडस्ट्रीज है वो
तीन टाइप के तीन टाइप्स में डिवाइडेड है। सॉरी, फोर टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है लार्ज स्केल, एक है मीडियम स्केल, एक है स्मॉल स्केल, और जो फोर्थ में भूल गया था वो है कॉटेज इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज, तो ये हमारा चार टाइप है इंडस्ट्रीज के, जो कैसे डिटरमाइन हुए, इन फैक्टर्स पर डिटरमाइन हुए हैं। दैट इज कैपिटल इन्वेस्टेड, पीपल एम्प्लॉयड एंड वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड। और ये सारे इंटर रिलेटेड है। ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा लोग काम करेंगे, क्योंकि मशीनरी और सब ज्यादा होगा। और बड़ा एक्सपैंडेड इंडस्ट्री, मतलब बड़ा एक्सपैंडेड या ऑफ कोर्स इंडस्ट्री होगा, और ज्यादा मशीनरी और ज्यादा लोग की वजह से ज्यादा सामान भी बनेगा। ये सारे इंटरलिंक्ड है। तो किसी एक फैक्टर पर नहीं, बल्कि ये तीनों एक साथ फैक्टर्स प्ले करते हैं इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज करने के लिए इन चार टाइप के इंडस्ट्रीज में। चले इन चारों को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है large scale industries. These industries use large capital investment and employ large number of people. Such industries have huge volume of production. मैंने कहा एक चीज बढ़ता है तो बाकी के दो भी बढ़ जाते हैं, और वही यहाँ पर गिवन है। The raw materials are usually heavy and bulky. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में बड़े चीजें बनते हैं, तो इधर की जो मटेरियल, रॉ मटेरियल जो होगा वो डेफिनेटली हैवी और बल्की होगा। मतलब बड़े चीजें बनते हैं बट साथ ही साथ छोटी चीजें भी बनते हैं, बट उनका वॉल्यूम ज्यादा है। तो वॉल्यूम ज्यादा होने से हमें जो रॉ मटेरियल है उसका रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है, इसलिए हैवी और बल्कि होता है। These industries are equipped with large machines and require huge infrastructure. Large scale industries है तो of course बड़ा एरिया चाहिए उन्हें, अपने मशीन्स फिट करने का, अलग अलग सेगमेंट्स करने का, जिधर हर एक प्रोसेस अपना होता जा रहा है। फिर एक असेंबली यूनिट भी होना चाहिए जिधर हर एक जगह से मटेरियल्स आके एक फाइनल चीज असेंबल होता है। तो ये हर एक अलग अलग टाइप के बिजनेसेस में, अलग 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 टाइप की इंडस्ट्रीज में जो लार्ज स्केल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग प्रोसेसेस को फॉलो किया जाता है। उसी टाइप के उसी उसी की वजह से अलग अलग डिविजन्स और पूरा प्लानिंग किया जाता है पूरा मैन्युफैक्चरिंग का। फिर आता है मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज यूज कंपैरेटिवली लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो fewer number of people and have lower volume of production। एक कम तो बाकी दो भी कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सच इंडस्ट्रीज आर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल होता है कार्स और बनाने का इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जैसे मोबाइल फोन्स और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बनता है वो सब इसके अंदर आ जाता है। फिर है हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स अप टू 10 करोड़। ये याद रखना क्योंकि इन दोनों में हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, बट स्मॉल स्केल में स्पेसिफाई किया है तो याद कर लेते हैं। याद नहीं मतलब ध्यान रखना कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो होता है जिनका अप टू 10 CR इन्वेस्टमेंट्स होता है। ये भी कम पीपल को एम्प्लॉय करते हैं और इनका भी स्मॉल वॉल्यूम होता है। बट इनका अगर 10 CR से ज्यादा हो जाता है इन्वेस्टमेंट, तो वो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में आ जाता है। द मैन्युफैक्चर आइटम्स में केटर, केटर का मतलब होता है टू प्रोवाइड। सो केटर टू स्मॉलर रीजन्स ऑफ द कंट्री और मे बी एक्सपोर्टेड टू स्मॉल फॉरेन मार्केट्स। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बड़े मार्केट्स को टारगेट नहीं करते, वो बनाते ही थोड़ा है, तो बेसिकली किसको टारगेट करते हैं, जो छोटे जगह है कंट्री के। और अगर इंटरनेशनल भी एक्सपोर्ट करते हैं तो वो स्मॉल फॉरेन मार्केट्स को करते हैं। एग्जाम्पल्स इसके आ जाता है फर्नीचर, ब्रासवेयर, साइकिल्स, टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सेट्रा। राइट, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। और जो फोर्थ वाला जो मैं मिस कर दिया था वो था कॉटेज इंडस्ट्रीज, उसको पढ़ते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज, these industries employ members of different families using hereditary skilled craftsmanship to produce various household products
और थिंग्स यूज्ड इन अदर इंडस्ट्रीज। सो बेसिकली ये इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, ये घरेलू इंडस्ट्रीज होते हैं जो कि मेंबर्स, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको ही एम्प्लॉय कर देते हैं यूजिंग हेरिडिटरी स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप। मतलब ये जनरेशन ऑन जनरेशन पास डाउन होता है जो स्किल्स उन्होंने अक्वायर की, और उसी से ही वो प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स और थिंग्स यूज इन अदर इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल्स ऑफ सच इंडस्ट्रीज आर पॉटरी, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम एक्सेट्रा। ये मोस्टली छोटा, बहुत छोटा स्केल में बनता है, कॉटेजेस में बनता है। जो फैमिली होता है, फैमिली जो होता है उनसे ये स्किल हेरिडिटरी है, दैट इज एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो जाता है ये स्किल। जैसे बैंगल मेकिंग हो गया, एक स्किल है जो पास डाउन है जनरेशन से जनरेशन, और वही करते जाते हैं। एंड स्मॉल अपने फैमिली जो है वो सारे इसी काम में, जो घरेलू इंसान है वही आ जाते हैं, इसको अलग से एम्प्लॉय नहीं किया जाता लोगों को। तो ये था हमारा कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब टर्शरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं। टर्शरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सर्विसेज रादर देन फिजिकल गुड्स। तो हमें पता है कि ये फिजिकल गुड्स नहीं देते, बट ये हमें सर्विसेज देते हैं। These services support the primary and secondary sectors as well as meet the direct needs of consumers. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट लास्ट लेक्चर में, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि सेकेंडरी और प्राइमरी एक्टिविटीज को कॉम्प्लीमेंट कौन करता है, टर्शरी। ये सपोर्ट करता है उनके ग्रोथ में। इनके अंदर कुछ एग्जांपल्स है जो पढ़ लेते हैं। रिटेल, selling goods directly to consumers in shops, markets and online. Healthcare, providing medical services including hospitals, clinics and pharmacies. तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे टर्शरी एक्टिविटीज के। और भी है जैसे एजुकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एंटरटेनमेंट। तो उन्हें भी हम देख लेते हैं। Right. Education, offering teaching, learning services through schools, colleges and university. फिर है banking and finance, managing money, offering loans and financial planning services. ये जो जो भी चीजें सब कुछ टर्शरी के अंदर आता है। एंटरटेनमेंट हो गया, प्रोवाइडिंग एवेन्यूज फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। रिक्रिएशनल मतलब जो हमें इंजॉयमेंट के लिए, जो इंजॉयमेंट के लिए जो एक्टिविटीज होते हैं, जैसे सिनेमा हो गया, थिएटर्स हो गया, स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए, ये सारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होते हैं जो हम अपने फ्री टाइम में या लीजर टाइम में करते हैं। हमें एंटरटेनमेंट या बेसिकली इंजॉयमेंट जो हमें देता है। जो फोर्थ टाइप की एक्टिविटीज है वो है क्वाटरनरी एक्टिविटीज। क्वाटरनरी एक्टिविटीज इन्वोक नॉलेज बेस्ड सर्विसेज दैट आर क्रूशियल फॉर द मॉडर्न इकोनॉमी। सो जो जो चीज इस मॉडर्न इकोनॉमी, मतलब अभी के जमाने में जो जो चीजें डेवलप हो रही है, जो इस अभी के जो इकोनॉमी को ड्राइव कर रही है, उन सारे एक्टिविटीज को हम क्वाटरनरी एक्टिविटीज कहते हैं। ये एक्टिविटीज फोकस करती है इंफॉर्मेशन पर, रिसर्च पर एंड डेवलपमेंट पर। कुछ एग्जांपल्स है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनको हम R&D भी बोलते हैं। इनोवेटिंग एंड डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेसेस। अब की दुनिया बहुत फास्ट पेस्ड हो गई है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो ही रहा है एंड वही हम यूज करते हैं। एंड उसी से ही हमारी आज की दुनिया की इकोनॉमी बढ़ रही है और आगे बढ़ती जाएगी। इसीलिए हम इन सारे एक्टिविटीज को एक अलग सा टर्म दिए, क्वार्टनरी एक्टिविटीज। अगला हमारे लिस्ट पर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोवाइडिंग कंप्यूटर सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डेटा मैनेजमेंट। ये सब क्या हुआ, सर्विसेज हुए बट नॉलेज बेस्ड। सब लोग ये नहीं कर सकते, जिनके पास स्पेसिफिक नॉलेज है इन चीजों का वही ये करते हैं, एंड इसीलिए तो लिखा हुआ है सर्विस बेस्ड, सॉरी नॉलेज बेस्ड सर्विसेज। आगे आता है consulting, offering expert advice on various fields such as business, law and engineering। जो कंसल्टेंसीज होता है जो हमें एडवाइस देता है, कुछ ऐसा वैसा एडवाइस नहीं, एक परफेक्ट एडवाइस, नॉलेज बेस्ड एडवाइस जो होता है वो इस कंसल्टिंग के अंदर आता है। जैसे बिजनेस हो गया, हम देखते हैं कि कंसल्टेंसीज खुले हुए हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये कोई कोई फील्ड्स में स्पेशलाइज्ड है, उन्हें पता है क्या करने से क्या होगा, एंड इसीलिए कंपनीज उनके पास जाती है एडवाइस लेने के लिए। फिर हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस एमर्ज देयर, सॉरी मैनेज देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज इफेक्टिवली। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को ये करना चाहिए जिनके पास फंड्स है। ये बेसिकली
फाइनेंशियल प्लानिंग वो होता है कि हम अपने मनी को किस तरह से यूटिलाइज करें और किस तरह से उनको मल्टीप्लाई कर सके ताकि हमें मनी की स्कैर्सिटी ना हो, और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हमारा मनी यूज हो और हमारा बिजनेस अच्छे से मैनेज हो जाए। Tertiary and quaternary activities often require highly educated and skilled workers. टर्शरी की बात क्यों है, क्योंकि टर्शरी में भी सर्विसेज प्रोवाइड होता है और क्वार्टनरी एक्टिविटीज में भी सर्विसेज, बट नॉलेज बेस्ड, ज्यादा नॉलेज बेस्ड होता है देन टर्शरी, बट या बोथ आर इंक्लूडेड, बोथ आर इन द सेम बोट, often require high educated and skilled workers and are typically found in cities and regions with higher educational institutions and research facilities. हमने देखा कि रूरल एरियाज में बेसिकली हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज ज्यादातर चलता है। प्राइमरी एक्टिविटीज क्यों, क्योंकि वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंस में है और उधर के लोग हैं वो उसी कामों में सालों से उसमें ही लगे हुए हैं, तो लेबर का जो इंटेंसिव लेबर का रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होता है, इसलिए रूरल एरियाज में हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज हो जाता है। हमने देखा कि सेकेंडरी एक्टिविटीज हमारे इधर होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज में होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज में होते हैं। और साथ ही साथ हमने अभी पढ़ा कि जिस जिस एरिया में एडुकेशन फैसिलिटीज ज्यादा हो, टेक्नोलॉजी ज्यादा हो, जिधर एडवांस रिसर्च हो सके, रिसर्च फैसिलिटीज, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सब बेसिकली होता है सिटीज में, या फिर एक पर्टिकुलर रीजन्स होते हैं कंट्री में जिधर स्टडी बेस्ड हब्स होते हैं, तो उधर बेसिकली ये सब एक्टिविटीज जो है टर्शरी और क्वार्टनरी एक्टिविटीज ज्यादातर होती हैं। आई होप आपको इन चार एक्टिविटीज का इन डेप्थ नॉलेज हो गया होगा। इसी से हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पार्ट टू जो है उनको डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल लोकेलिटी। अब हम लोकेलिटी वाइज पढ़ेंगे और बहुत मजा आने वाला है। आई होप आप लोगों को सभी चीज क्रिस्टल क्लियर हो रही है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम या डाउट्स आ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख सकते हैं और मैं सॉल्व करने, जल्द से जल्द सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। एंड बस पढ़ते जाइए। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।